हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में ऑसिलेशन के पिछले एक्सरसाइज वाले सेशन में हमने क्वेश्चन 10 तक कर लिया था। इस सेशन में 11 से 18 तक करेंगे। पिछले सेशन में कुछ दिक्कत आ गई थी, उसके कारण वहाँ पर बंद करना पड़ा था। तो अभी 13 से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमें कि ओके, figure 13.20 corresponds to two circular motions. The radius of the circle, the period of revolution. Okay, length of revolution. ओके, तो तुम्हें दो दो प्रोजेक्शन दो रेफरेंस सर्कल वाले वो दे रखे तुम्हें। अगर इसका हमें लेट से प्रोजेक्शन बनाना होगा तो प्रोजेक्शन कैसा होता है, तुम्हें बताया था कैसा होता है। ये होता है, यहाँ से लाइट इनके, ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ से लाइट गिर रही है इनके ऊपर, और लाइट गिरेगी तो इनकी शेडो कैसे आएगी, इस डायरेक्शन, इतने में मूव करेगी। कि ऐसे मूव करेगी तो शेडो कैसे जाएगी, ऐसे। तो ये तुम्हारा एसएचएम का रेफरेंस सर्कल है। और तुम्हें तुम्हें इनमें ये टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर यहाँ पर है। ओके, यहाँ पे नहीं है, ये टाइम पीरियड है। ये इस वाले एसएचएम के टाइम पीरियड 2 सेकेंड और इस वाले एसएचएम के टाइम पीरियड 4 सेकेंड है। तो तुम्हें क्या करना है, इनिशियल पोजीशन दे रखी है कि टी इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियल पोजीशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और तुम्हें सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन दे रखा है, इसमें क्लॉकवाइज है एरो इस तरह का, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज है इस तरह। तो तुम्हें बताना है कि दोनों केस में तुम्हें एसएचएम की इक्वेशन बतानी है बेसिकली। ओके, तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें। तुम यहाँ पे लेट से ऐसा एक ये ले लो, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे लेट से, ठीक है। तो और इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा है ये। तो अगर एसएचएम ऐसे मूव कर रही थी यहाँ पे स्टार्ट होके, अगर ये इस तरफ यहाँ से स्टार्ट होके टी इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गई होगी, तो ये वाला पॉइंट एक्स होगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा एक्स। एक्स क्या हो गया, हमें ये भी दे रहा था कि इसके रेडियस 3 सेंटीमीटर है ये, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। और अगर हमें देखो ये क्या ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये कैसा, ये और ये तो आर है और ये थीटा है और ये वाला एक्स है। हमें ये एक्स चाहिए, तो ये वाली जो लाइन होगी ये आर कॉस थीटा होगी और ये वाली लाइन आर साइन थीटा होगी। तो एक्स, ये एक्स क्या हो गया, आर साइन थीटा। लेकिन आर साइन थीटा होगा क्या, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये नेगेटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो एक नेगेटिव भी लगाना पड़ेगा। आर माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस आर साइन थीटा। यहाँ से आर की वैल्यू क्या है, 3, तो -3। थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी लेट से ये ओमेगा से, थीटा इक्वल्स टू लेट से कि ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है, इसे एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई टी। और और एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा क्या है, यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और इस केस में सर्कुलर रेफरेंस के केस में एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्या हो गया, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। और इस केस में टाइम पीरियड क्या दे रखा है, 2 सेकंड, तो यहाँ पर 2 डालोगे तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास, टी, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पास पाई, मतलब पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ओमेगा। और थीटा में क्या लिखेंगे, ओमेगा पाई टी, तो थीटा क्या हो गया, पाई टी। ये वाला एंगल हमारे पास पाई टी आ गया। अब यहाँ पे आर की जगह 3 डाल दिया साइन, ये आ गया हमारे पास एक्स का इक्वेशन। एक्स का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का ये सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये आर हमारे पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। ये आ गया एक्स का इक्वेशन। अब सेकंड केस में क्या, सेकंड केस में सेम करेंगे फिर से, ठीक है। यहाँ पर अगेन एक पॉइंट लेंगे इस तरफ, ये वाला एक्स हमें बताना है, ठीक है। तो ये अगेन ये आर हो गया, इसे थीटा ले लो, तो इस केस में सेंटीमीटर में दिया था।
ओके सो हेलो। हाँ, कहाँ पर था? ओके हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ए पार्ट हो गया था हमारा। इसमें क्या किया था हमने, यहाँ से शुरू हो रहा था तो ये एंगल थीटा लेके यहाँ से हमने थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी कर दिया था, और यहाँ से ओमेगा निकाल लिया था जो कि हमारा पाई आया था। और फिर हमने ये डाल दिया था ये वाला इक्वेशन में जो कि हमने ट्राइंगल से निकाला था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से पार्टिकल टी इक्वल्स टू जीरो यहाँ पे दिया, तो यहाँ से पार्टिकल मूव करना शुरू हो रहा है ऐसे। तो ये थीटा एक्चुअली हमें ये नहीं लेना पड़ेगा, ये नहीं ले सकते हम थीटा, क्योंकि इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये थीटा हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। इस तरह से थीटा ले लिया हमने, लेकिन इस केस में इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें अगर आर, ये एक पॉइंट ले रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, और अगर हमें इक्वेशन देनी है तो ये वाला एक्स बताना पड़ेगा हमें। तो हमें थीटा अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो थीटा ऐसा लेना पड़ेगा कुछ, ये होगा थीटा, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। और हमें ये आर बताने के लिए इस बार क्या होगा, देखो ये अगेन ट्राइंगल बन रहा है ऐसा कुछ, और इस पर ये थीटा है और ये आर है। तो ये वाला जो लेंथ है ये आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो लेंथ है ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आर कॉस थीटा, और यही एक्स है आपका, एक्स है तो एक्स हमें बताना है तो क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। और अगेन ये नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक नेगेटिव तो लगाना पड़ेगा। और इस केस में आर क्या दे रखे हैं हमारे पास, 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा -2 कॉस थीटा। थीटा के लिए अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे देखो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, और ओमेगा निकालने के लिए 2 पाई बाई टाइम पीरियड। और यहाँ पर टाइम पीरियड क्या दे रखा हमें, 4 सेकंड, तो यहाँ पर 4 डालोगे तो यहाँ पर 4, 2 से कैंसिल होगा 4, यहाँ पर 2, तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा, इस केस में ओमेगा आ जाएगा पाई/2। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखोगे, पाई/2। तो थीटा क्या होता है, ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह पाई/2 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ गया हमारे पास, ये है मीटर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेडियस मीटर में दे रखा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एसएचएम का इक्वेशन। अब इसे क्या कर सकते हैं, इसे अगर हमें कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल, ये तो हमारे पास आंसर आ ही गया, एसएचएम कॉस में भी साइन में दोनों में हो सकता है, ठीक है। ये तो हमारे पास आंसर आ ही गया। अगर हमें साइन में लिखना हो तो क्या करेंगे, माइनस तो रहेगा ही, माइनस साइन, सेम कुछ नहीं करेंगे, ये जो पाई/2 है, पाई/2 टी प्लस पाई/2, क्योंकि साइन पाई, साइन थीटा प्लस पाई/2 क्या आता है, कॉस थीटा। तो हमने बस रिवर्स कर लिया, देखो साइन बेस इसे थीटा मान लो, एक्स मान लो, चलो साइन एक्स प्लस पाई/2 इक्वल्स कॉस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये भी इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास फेज एंगल, ये फेज एंगल क्यों आया, क्योंकि इस केस में तो नहीं आया था, क्योंकि इस केस में जो हम लोग एसएचएम का जो ओरिजिन मानते हैं ये वाला यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर फेज एंगल क्या मानते हैं हम लोग, जीरो। यहाँ पर जो फेज एंगल जिसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग जीरो मानते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई साइन में जब भी लिखा हमने तो यहाँ पर कोई वो नहीं आया फेज एंगल। लेकिन इस केस में जब हम लोग साइन में लिख रहे थे एक फेज एंगल आ रहा है पाई/2, क्यों आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग इसका ये बनाए एसएचएम, तो ये यहाँ पे हम लोग जीरो मानते हैं, और यहाँ पर हम लोग पाई/2 मानते हैं, जबकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो फेज एंगल होता है पाई/2 वो आ गया है, इसलिए साइन के टर्म्स में लिखने पर, ठीक है। 11वां क्वेश्चन हो गया हमारा, ए का आंसर ये है और बी का आंसर ये है, ये भी हो सकता है मीटर। ओके, तो हमें ये सारे इक्वेशंस का प्लॉट बनाना है, ठीक है। तो बनाने के लिए यहाँ पर बनाएंगे, ओके।
सबसे पहला क्या कह रहा है, एक्स इक्वल्स टू -2 साइन 3t follows the initial position of the particle radius of the circle and length. ओके, तो पहले सबसे पहले तो एसएचएम की जो इक्वेशन होती है वो लिख लेते, क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये जनरल इक्वेशन लेफ्ट से जनरल, कॉस में भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, लेफ्ट से जनरल है, ठीक है। और इसका अगर सर्कल बनाने पर क्या आता है, ऐसा सर्कल बनता है कुछ, और ये जो लेंथ होता है ये ए होता है, तभी तो इसका, और जब कॉम्पोनेंट लेते तो ये साइन थीटा, ये एक कॉस थीटा बनता है। ऐसा कुछ एंगल है तो ये थीटा होता है, और ये थीटा क्या होता है, ये होता है ओमेगा टी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इक्वल्स टू -2 साइन 3t प्लस 5/3, और तुम्हें क्या पूछा कि इनिशियल पोजीशन बताता है। इनिशियल पोजीशन में क्या है, t इक्वल्स टू 0 होता है, तो यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 डालोगे तो क्या आएगा, ये 0 डाल दो तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पर -2 साइन पाई बाई 3, तो -2 और साइन पाई बाई 3, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो यहाँ से x इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, क्या आ जाएगा, तो टू 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 कैंसिल हो जाएंगे, -√3 बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम उनका सर्कल बनाने की कोशिश करें, रेफरेंस सर्कल अगर इसका बनाए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें मिल गया कि इनिशियल पोजीशन पर x इक्वल्स टू -√3 होगा, माइनस है मतलब, अगर हम इसे ऐसे देख ले तो इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, मतलब किस कहीं इस तरफ होगा, लेट्स से ये मान लेते हैं कुछ इस तरफ है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये तो पता है एम्पलीट्यूड हमारे पास आ गया था, एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होगा, जो सबसे पहला ये वाला टर्म होता है, इस केस में -2 है, इस केस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम मतलब ये वाला जो है, ये तो आ गया हमारे पास कि 2 है, -2 कह लो, ठीक है। और हमारे पास इनिशियल पोजीशन आ गया कि इनिशियल पोजीशन कुछ √3 है, √3 2 से कम होता है, लेट से कुछ यहाँ पे था, तो उसका अगर सर्कल पे देखेंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा। अब इस केस में तो दो हो सकता है, एक तो यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है, एक ये भी तो हो सकता है केस, दोनों केस में देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे, दोनों केस में तो -√3 तो आ ही जाएगा। तो इन दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा करेक्ट पोजीशन है, उसके लिए हमें वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -2 तो वैसे ही रहेगा, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट मतलब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा v इक्वल्स टू -2 कॉस कॉस कॉस, और इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos 3t प्लस 5/3, तो चेन रूल से इसे भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से t हट जाएगा, 3 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, तो एक मल्टीप्लाइड बाई 3 भी आएगा यहाँ पे, तो इसे 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 से लिख लेते हैं, ठीक है, 6 और कुछ आएगा कॉस, जो भी आएगा इस यहाँ पे जो बटेंगे ये वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे, इस टाइम मतलब नहीं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है, एक्चुअली वेलोसिटी अभी नेगेटिव नहीं है, ठीक है, ये टर्म आएगा, और अगर चलो लिख ही लेते हैं, क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, अब हमें इनिशियल पाई बाई 3, अब अगर हमें इनिशियल पोजीशन देखना है, इनिशियल पोजीशन में तो टाइम टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पर टाइम टी इक्वल टू 0 डालो तो ये 0 हो गया, और कॉस पाई बाई 3 क्या होता है, 1/2, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ गई, इनिशियल पोजीशन में वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन के लिए क्या लिखेंगे, v एट टी इक्वल्स टू 0, v t इक्वल्स टू 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, -6 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, -3, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, -3, मतलब एक तो देखो अगर ये सारे केसेस में एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज इस तरफ हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, मतलब इस अगर इस केस
में देखिए तो यहाँ पर होगी वेलोसिटी इस तरफ, और इस केस में देखिए तो यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहा है, अगर इस देख रहा है हमें, अगर इस पॉइंट पे अगर एक्स कॉम्पोनेंट देखे वेलोसिटी का तो कुछ इस तरफ, और इस तरफ में एक्स कॉम्पोनेंट कुछ इस तरफ। ठीक है, तो हमें देखना है कि वेलोसिटी तो नेगेटिव चाहिए हमें। वेलोसिटी नेगेटिव किस तरह किसमें है, इसमें है। तो हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पर होगा। अगर सर्कल हमें बनाना होगा तो ये वाला फिर से बनाते हैं सर्कल। ठीक है, तो कुछ इस तरह होगा, और लेट्स से हमें एंगल बनाना है कि ये एंगल कितना होगा। तो ये हमें पता है कि ये 2 है, और जो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है ये हमें पता है कि ये √3 है। तो क्या करेंगे, बेस बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। ये एंगल है, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2। बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा √3/2। और कॉस थीटा √3/2 कब होता है, जब उसका एंगल 6 नो सॉरी 30 डिग्री हो। यहाँ से हमारे पास एंगल भी आ गया 30 डिग्री। यही सब करना था इस क्वेश्चन में। क्या करना था, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हमारे पास आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कल तो सबका हमें ऑलरेडी पता है, 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3, इसमें 2 है। और एंगुलर स्पीड बतानी है, ओके एंगुलर स्पीड भी बतानी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पोजीशन आ गया। पोजीशन कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर होगा और ये जो एंगल बनाएगा ये 30 डिग्री बनाएगा। अब एंगुलर स्पीड के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल तो हमें दिख रहा है। देखो ये इक्वेशन है, और जो जनरल इक्वेशन होता है उसमें ये क्या होता है, ओमेगा। और जो सर्कल होता है, जब हम लोग एसएचएम को सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं तो किस एंगल से एंगुलर स्पीड से घूम रही होती है, ओमेगा। तो जो हमारे पास ओमेगा है वही तो हमारी एंगुलर स्पीड है। तो दोनों सारे केसेस में बताओ जल्दी जल्दी, ओमेगा क्या होगा। इस केस में 3 होगा, इस केस में क्या होगा। देखो यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये पहले लिखते हैं और ये टी वाला टर्म यहाँ पे लिखते हैं। इस केस में लेकिन हमें दिख रहा है कि 1 होगा, क्योंकि टी के आगे कुछ नहीं है। इस केस में क्या होगा, 2 पाई ओमेगा, इस केस में 2 पाई, और इस केस में क्या होगा, 6 पाई। ठीक है, ट्रायंगुलर स्पीड भी पता चल गई। तो ए में क्या क्या आ गया, ए में हमारे पास डायग्राम बनाना था सर्कल का, ये आ गया डायग्राम। और हमें एम्पलीट्यूड बताना था, एम्पलीट्यूड तो 2 होगा, मतलब रेडियस तो 2 होगा, और एंगुलर स्पीड बतानी थी वो 3 होगा। ठीक है, पी अब भी क्वेश्चन देखना है। इसमें अगेन सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि इसमें इस केस में रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें 1 मिल गया। ओके, और आ, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये इरेज करके यहाँ पर ही बनाते हैं, ये डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास रेडियस आ गया, रेडियस बना गया, और यहाँ पे हमें इनिशियल पोजीशन बताना है। इनिशियल पोजीशन के लिए यहाँ पे T0 डालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, cos π/6। cos π/6 क्या होता है, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होता है, अगेन √3/2। तो यहाँ से हमें पास मिल जाएगा कि x, ये एक्चुअली, ओके तो ये √3/2 आना चाहिए, या फिर ये √3, ओके √3/2 ही आनी चाहिए, लेकिन शायद, तो कोई बात नहीं, देखते हैं अगर आंसर गलत हो ना तो। ठीक है, ये √3/2 आ गया हमारे पास। तो √3/2 आ गया, मतलब ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब इस तरफ होगा कहीं। तो लेट्स से कि √3/2 कुछ, अगर हम लोग एसएचएम में देखें तो ये ऑरिजिन होता है, तो यहाँ से √3/2 कुछ इतना पे होगा, क्योंकि ये हमारा टोटल 1 है, और √3/2 तो 1 से छोटा हो, क्यों, क्योंकि √3 2 से छोटा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करे तो ओवरऑल 2 1 से छोटा होगा। कुछ यहाँ पर होगा, तो इसका अगर देखें तो लेट्स से कुछ यहाँ पे होगा। और इसका अगर ये सर्कल में देखें तो 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो यहाँ पे हो जाए, एक यहाँ पे हो जाए, क्योंकि दोनों को केस प्रोजेक्शन, इस केस में प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा और इस केस में प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। तो 2 केस हमारे पास, अगेन 2 केस बन रहे हैं, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो एंगल ही निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये मिल गया कि ये 1 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये √3/2 है। ठीक है, तो अगर हमें लेट से हम एंगल निकालने के लिए बस ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एंगल तो यहाँ से भी ये वाला एंगल भी सेम ही होगा, ये वाला एंगल भी सेम ही होगा। तो ये 1 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये √3/2 है, और हमें ये एंगल चाहिए।
तो अगेन कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज लगाएंगे, तो क्या बेस √3/2 बाई हाइपोटेन्यूज 1, तो कॉस थीटा आ गया √3/2। और कॉस थीटा √3/2 कब होता है, जब एंगल हमारे पास 30 डिग्री हो। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये होगा या ये होगा। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है। तो अगर इस केस में होगा तो इस तरफ जा रहा होगा, और इस केस में होगा तो इस तरफ जा रहा होगा। तो इस केस में अगर इस तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, और ये वाले केस में इस तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसी से हम बता पाएंगे इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसी से हम बता पाएंगे कि ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या है इसका। 1 मिनट रुकना इसका। ओके, तो कहाँ, हाँ हाँ, तुम्हें क्या बताना है इसमें कि वेलोसिटी बता रहा है। वेलोसिटी के लिए ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इससे अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन। चलो डिफरेंशिएट करो, तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी इक्वल्स टू, पहले तो एक माइनस आ ही जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस आ जाएगा, और माइनस साइन, ये आ गया कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस पाई बाई साइन पाई बाई 6 माइनस टी। और फिर चेन रूल से ये अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो 0, और यहाँ पर टी का डिफरेंशिएशन -1, तो यहाँ पर एक -1 भी बाहर आएगा तो ये अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें वेलोसिटी चाहिए इनिशियल पोजीशन पर, क्योंकि ये दोनों इनिशियल पोजीशन के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन पे चाहिए, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ से साइन पाई बाई 6, तो वेलोसिटी हमारे पास साइन पाई बाई 6 आ गई इनिशियल पोजीशन में। साइन पाई बाई 6 क्या होता है, साइन 30 डिग्री, जो कि क्या होता है √3/2। तो यहाँ से आगे हमारे पास वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन में आ गया √3/2। और √3/2 मतलब हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव किस केस में, इस केस में पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया इनिशियल पोजीशन क्या होगा, ये वाला होगा, यहाँ पे होगी इनिशियल पोजीशन, जो कि इसका ये प्रोजेक्शन √3/2 होगा, और ये एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास दूसरे का आंसर। अब तीसरा देखते हैं, इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले, हाँ, सबसे पहली बात तो पहले वाले के केस में एंगुलर वेलोसिटी बताएं, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर टी के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, सिंपल। अब इस केस में सबसे पहले तो ये बताओ कि रेडियस क्या होगा, 3। और अब चलो ये बताने की इनिशियल पोजीशन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन लगे एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें पता चले कि रेडियस क्या है, इसका रेडियस 3 है। ठीक है, ये वाला रेडियस 3, ये अभी के लिए रेडियस करते हैं यहाँ पे। इनिशियल पोजीशन के लिए देखो क्या है, सबसे पहले इनिशियल पोजीशन के लिए T0 डालना पड़ेगा। ये 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 3 sin π/4। sin π/4 क्या होता है, 1/√2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल पोजीशन पे ऐसे जिनकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, 3, सबसे पहले 3 है, डिवाइडेड बाई sin π/4, मतलब मल्टीप्लाइड बाई sin π/4, जो कि 1/√2 होता है, तो 3/√2। अब 3/√2 पॉजिटिव है तो अगेन कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, तो लेट्स से इसमें भी दो कंडीशन बनेंगे, या तो लेट्स से 3/√2 कुछ इस तरफ बन रहा होगा ऐसे, अगर ऐसे हम देखें, तो यहाँ से तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मतलब ये रेडियस, ये एम्पलीट्यूड जो कि है इस केस में 3 है, तो ये वाला तो 3 है। और हमारे पास इनिशियल कंडीशन कुछ अराउंड यहाँ पर बना 3/√2 कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जिसके जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो कंडीशन आ रहे हैं, एक तो यहाँ पर हो जाए रेफरेंस सर्कल में, एक तो यहाँ पे हो जाए, एक तो यहाँ पर है। दोनों केस में 3/√2 होगा। हमें बताना है कि अब इसमें से करेक्ट कौन सा है। करेक्ट के लिए क्या करेंगे, अगेन वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट करके इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू 3, तो पहले ये 3 को बाहर रखो, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस
2 पाई 2 प्लस पाई/4। अब चेन से इसे भी डिफ्रेंशिएट करेगा, इसे भी डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, टी तो हट जाएगा डिफ्रेंशिएट होकर, और यहाँ पर 2 पाई एक बाहर आएगा और ये कांस्टेंट है तो ये डिफ्रेंशिएट होकर 0 हो जाएगा। यहाँ से एक बाहर भी आएगा 2 पाई, जो कि मल्टीप्लाइड होके 3 × 2 पाई हो जाएगा, तो 3 × 2 पाई क्या बनेगा, 6 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी आ गई 6 पाई। और वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन, मतलब ये वाला और ये वाला में इनिशियल पोजीशन है, तो वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन के लिए t0 डालेंगे तो ये वाला टर्म पूरा अगेन 0 हो गया। cos π/4 क्या होता है, √2। तो यहाँ से हमारे वेलोसिटी एट इनिशियल पोजीशन क्या आ गया, 6 पाई/√2, जो कि पॉजिटिव है। ये तो मतलब पॉजिटिव है। तो इस केस में वेलोसिटी पीछे की तरफ इस तरफ थी, और इस केस में वेलोसिटी इस तरफ थी, तो पॉजिटिव तो इस केस में थी, तो मतलब यहाँ पे हो गया हमारे पास, ये हो गया करेक्ट आंसर। अब तुम्हें बताना है एंगल, एंगल के लिए क्या करोगे, एंगल के लिए क्या करोगे, यहाँ पे अगेन, ठीक है, तुम्हें ये एंगल बताना है। तो ये वाला हमें पता है कि ये कितना है, ये 3 है, और ये 3/√2 है, और ये एंगल बताना है। तो क्या करेंगे, कॉस थीटा अगेन लगाएंगे, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/√2 डिवाइडेड बाय 3/√2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/√2। और कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2 है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो मिल गया इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या होगा, ये वाला होगा, यहाँ से 45 डिग्री पर यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन है। और तुम्हें इस केस में अब बताओ, ये रही हमारे पास इक्वेशन, ये रही इक्वेशन, और इसमें तुम्हें बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि ये 2 पाई है, और रेडियस क्या है, 3। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब पार्ट डी देखते हैं। पार्ट डी क्या कह रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू 2 cos π/2, पाई 2 cos π/t। तो सबसे पहले तो इनिशियल पोजीशन के लिए t0 डाल दो, तो ये 0, तो cos 0 क्या होता है, 1। तो एक्स हमारे पास आ गया 2, मतलब इनिशियल पोजीशन पे x 2 होगी। और इस केस में हमारे पास ये भी दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या है, रेडियस क्या है, 2, तो रेडियस 2 होगा, ये रेडियस 2 है। और इनिशियल पोजीशन पे भी 2 है, हमें 0 डाल के पता चल रहा है कि इनिशियल पोजीशन पर भी 2 है, तो मतलब इनिशियल पोजीशन पे ये यहाँ पर ही है। तो इस केस में कोई दो केस नहीं बन रहे, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कोई वेलोसिटी निकालनी, क्योंकि दो दो केस बन ही नहीं रहे। दो केस हम लोग क्यों वेलोसिटी क्यों निकाल रहे थे, दो केस में तो कौन करेक्ट है वो करने के लिए। यहाँ पे तो कोई दो केस नहीं बन रहे, यहाँ पर हमें साफ से पता चल रहा है कि यहाँ पर है, मतलब ये एक्चुअल पोजीशन पर है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन पता चल गया, और इस तरह मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज से सब में मूव कर रही है। और इस केस में एंगुलर वेलोसिटी क्या, पाई, और ये रेडियस 2। तो ये दो केसेस है तुम्हें बताने की मैक्सिमम। सबसे पहले क्वेश्चन है कि दोनों केसेस में मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या है। तो इस केस में फोर्स एफ लग रहा है, तो एफ, स्प्रिंग के केस में फोर्स क्या होता है, के एफ, और फोर्स एफ लग रहा है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, एफ बाई स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। यहाँ पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो स्प्रिंग के अंदर ये फोर्स एफ आ जाएगा, और अगेन फोर्स एफ आ गया, तो एफ इक्वल्स टू के एक्स, और मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा एफ बाई के। दोनों केस में मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू एफ बाई के। अब क्या है, एक मिनट, तो मास रिलीज, तो तुम्हें ये इसे एफ फोर से खींच कर इसे रिलीज कर दिया गया है। तो तुम्हें बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन स्प्रिंग का तो एक फॉर्मूला ही होता है, नहीं याद है तो फिर से डिराइव कर लेते हैं। तो स्प्रिंग के केस में फोर्स क्या होता है, के, फोर्स तो क्या लिख सकते हैं, M A। एक्चुअली क्या फोर्स, तो स्प्रिंग क्या होगा, अगर सिर्फ इस पे फोर्स अगर तुम इस तरफ लगाओगे तो स्प्रिंग इस पे उल्टा फोर्स लगाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट तुमने इस तरफ किया, फोर्स इसमें उल्टा लगा दिया, तो एक्चुअली माइनस के एक्स होती है। एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स।
यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स, और यहाँ से एस एच एम में हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ये होता है एस एच एम का, ये होता है एस एच एम में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। और वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा एक्स होता है वेलोसिटी एस एच एम। ठीक है, अभी हमें इसका जरूरत है, तो यहाँ से हमें दिखा है कि ओमेगा क्या किसके बारे में, किसके बराबर है, के बाई एम। तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, के बाई एम। तो इसका मतलब ओमेगा क्या है, रूट ओवर के बाई एम। ठीक है, ओमेगा का रूट ओवर के बाई एम है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की जगह रूट ओवर के बाई एम है, तो इसका ओमेगा सिंस नीचे है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एम बाई के। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए। ये आ गया हमारे पास स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो इस केस में तो हमें दिख रहा है कि मास एम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इस केस में तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ए के केस में तो यही हो जाएगा। अब बी के केस में देखेंगे। बी के केस में क्या होगा कि इससे हमने इस तरफ खींच कर छोड़ा, जिसे हमने इस केस में छोड़ा, खींच कर छोड़ा, तो दोनों केस, दोनों ही आप, दोनों ही जो ब्लॉक्स है, ये भी इस तरह एसएचएम कर रही होगी, और ये भी इस तरह एसएचएम कर रही होगी। ठीक है, और दोनों मिलाकर भी अगर दोनों एक एक टाइम पीरियड में, लाइक दोनों का टाइम पीरियड सेम हो और दोनों में कुछ फेज एंगल नहीं हो, तो दोनों मिलकर भी एक एसएचएम करी होगी। ठीक है, तो अगर इससे देखें तो इस पर कोई एक्सटर्नल, अगर इससे पूरा एक सिस्टम माने तो इस पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, दोनों इंटरनल फोर्सेस। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे, तो क्योंकि दोनों का मास m है और इनका कुछ मास नहीं है, तो दोनों के सेंटर ऑफ मास दोनों के बीचों बीच होगी। अगर ये पूरा l है तो ये l/2 होगा और ये l/2 होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। और ये सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रही होगी, मतलब ये वाली जो स्प्रिंग है ये इस तरह मूव कर रही होगी, और ये वाली जो स्प्रिंग है ये इस तरह मूव कर रही होगी। तो इसे हम एक दीवार की तरह देख सकते हैं, और दीवार की तरह देख सकते हैं तो सेम इस तरह केस हो गया। मतलब इसे अगर इस तरह देखेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगी इस केस में, तो ये वाला जो स्प्रिंग है ये इस तरह मूव करेगा, स्प्रिंग के जो इस वाला पार्ट है ये इस तरह मूव करेगा, और स्प्रिंग का जो ये वाला पार्ट है ये इस तरह मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कि दो एसएचएम हो रहा है, सेम ये वाला एसएचएम ये दो हो रहा है यहाँ पे। और अगर ये वाली के है और ये वाली स्प्रिंग की कांस्टेंट के है और इसे हमने आधा बांट दिया है, तो ये वाला, ये L/2 कर दिया, तो स्प्रिंग को जब भी आधा बांट देते हैं उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाती है, मतलब ये वाली स्प्रिंग और ये वाली स्प्रिंग दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट 2k हो जाएगी। बस और कोई डिफरेंस नहीं है, तो 2k हो गई। और ये एसएचएम ये कर रहा है, ऐसे सिंपल इसे कंसिडर करते हैं एसएचएम कर रहा है, तो सेम ये वाला केस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मास m है तो मास m, और यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए k की जगह बस हमें k की जगह बस 2k डालना पड़ेगा। तो इस केस में हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर m/, यहाँ पर k बस डबल हो गया क्योंकि हमने स्क्रीन को आधा कर दिया, m/2। ठीक है, बस ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। और स्प्रिंग को आधा कर देंगे तो उसका वो डबल हो जाता है, स्प्रिंग को अगर डबल कर दो तो वो आधा हो जाता है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये सब पता होना चाहिए, ये तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की है। ओके, ये क्वेश्चन इजी है, 13.4 इसमें क्या है, तुम्हें इन सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे सबसे सिंपल क्या है, हैज अ स्ट्रोक ट्वाइस द एम्पलीट्यूड ऑफ, ट्वाइस द एम्पलीट्यूड। मतलब तुम्हें दे रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है पिस्टन का, जो हेड का जो एम्पलीट्यूड, जो लोकोमोटिव का जो स्ट्रोक हुआ है वो 1 मीटर है, और वो दे रखा है कि तुम्हारा एम्पलीट्यूड का ट्वाइस है। मतलब अगर एम्पलीट्यूड ए है तो उसका अगर दोगुना कर दो तो वो तुम्हारे पास 1 मीटर आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, 1/2 मीटर। If the piston moves with simple hyperbolic motion with an angular frequency दे रखी है तुम्हें कि what is the maximum speed, अगेन अभी मैक्सिमम
मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल v अगर इक्वल्स टू, ये होता है हमारे पास ये क्या होता है हमारे पास एसएचएम के केस में वेलोसिटी का इक्वेशन। और वेलोसिटी का इक्वेशन अगर एक्स को हम लोग एक्सपेंड करें तो एक्स का इक्वेशन क्या होता है एसएचएम में, एक्स क्या हो जाता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू वट एवर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ओमेगा एक्स की जगह ए साइन का कुछ टर्म बनता है, ठीक है, साइन का कुछ टर्म बनता है यहाँ पे। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमें वी की मैक्सिमम स्पीड चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए। तो ए वी की अगर मैक्सिमम स्पीड चाहिए मतलब यहाँ पर हमें साइन की भी मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट ही रहेगी, साइन की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है 1, तो ये तो 1 हो गया, तो मतलब वी की मैक्सिमम स्पीड क्या है 1 ओमेगा ए। और ए क्या है हमारे पास 1/2, और ओमेगा हमारे पास 200 रेडियन पर मिनट है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 200 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये आ गया 100 मीटर पर सेकेंड नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिनट है, 100 मीटर पर मिनट। इसे अगर तुम्हें अब सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 डिवाइड करोगे तो ये 60 10/6 मतलब 5/3 आ जाएगा, 5/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, लिख सकते हो। ठीक है, ये आसान था क्वेश्चन। इसमें कुछ तुम्हें कुछ करना नहीं, इन सब पे ध्यान नहीं देना कि क्या स्ट्रोक लोकोमोटिव, ये सब पे ध्यान नहीं देना, बस तुम्हें देखना कि हाँ यहाँ से एम्पलीट्यूड मिल गया हमें, यहाँ से हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी मिल गई, तुम्हें मैक्सिमम स्पीड बताना है, सिंपल फार्मूला लगाओ निकाल। ओके, तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सबसे पहले तुम्हें इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर लेंथ ऑफ पेंडुलम बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि जी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दे रखा है, तुम्हें ये तो पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर प्लेनेट के लिए चेंज होती है, मून पे कुछ अलग होगी, मून पे यहाँ पे 1.7 दे रखा है, और अर्थ पे कुछ अलग होगी जो कि 3.5 सेकंड दे रखा है। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, ये टाइम पीरियड दे रखा, मतलब ये दे रखा है मून पर टाइम पीरियड 1.7 है। ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि जी जी अलग है, मून पर जी अलग है, इसलिए टाइम पीरियड भी चेंज हो रहा है, और अर्थ पर 3.5 दे रखा है। तो तुम्हें क्या बताना है, टाइम पीरियड। ओके ओके, तो तुम्हें मून पे ये टाइम पीरियड नहीं है, अर्थ पे तुम्हें टाइम पीरियड दे रखा है, और मून पे तुम्हें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखी है, तुम्हें बताना है कि मून पर टाइम पीरियड क्या होगा। सिंपल, ये कर लेंगे। सबसे पहले तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ क्या होता है, 9.8, इस क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो इस केस में दो बनाने पड़ेंगे इक्वेशन। एक इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, टी ऑन मून क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। टू मून पर जी क्या है, 1.7, और टी अर्थ निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई, क्योंकि लेंथ तो चेंज नहीं होगी, या तो मून पर हो या तो अर्थ पर हो, पेंडुलम की लेंथ तो चेंज नहीं होगी, एल ही रहेगी, लेकिन उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है वो चेंज होगा। अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन क्या है, 9.8। अब तुम्हें यहाँ से निकालना है, हमारे पास टी ई पता है 3.5 सेकेंड, और टी मून निकालना है, तो इस दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा, टी मून बाई टी अर्थ इक्वल, अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रूट एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, 1/√7 डिवाइडेड बाई 1/√9.8, यहाँ से √9.8 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई √1.7। और हमें ये भी पता है कि टाइम और पीरियड ऑन अर्थ क्या है, हमें ये भी पता है कि टाइम पीरियड ऑन अर्थ 3.5 सेकेंड है, तो ये बस तुम्हें ये वाला यहाँ डालना है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3.5
यहाँ से ये भी हटा दो, तो हमारे पास यहाँ से टाइम पीरियड और मून आ गया। इससे आप करेंगे क्या आ गया, √9.8 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 डिवाइडेड बाई √1.7, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 8.4 सेकंड आ जाएगा ये। ठीक है। ओके, अब ये पहले यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, यह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक है। अब 16th क्वेश्चन क्या है, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ है कार। ओके, तो एक कार है ऐसा, एक कार है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, कार को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों के पास एनसीईआरटी होगी, तो पीडीएफ तो अभी खुल नहीं रहा, तो ऐसे ही कुछ करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के पास वो एनसीईआरटी सब क्वेश्चन देख पाओगे। तो 16th क्वेश्चन में क्या था कि एक ऐसा कार थी कुछ, ठीक है, और वो मूव कर रही थी एक सर्कुलर रेडियस में, और जो उसकी वेलोसिटी थी मूव करने की, वो लीनियर वेलोसिटी v थी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी v से ऐसे, लाइक अगर सर्कल के कोई एक मोमेंट पे देखेंगे तो ऐसे वेलोसिटी दिखेगी, और उसके अंदर एक बॉब था। ठीक है, अगर वो बॉब कार थी तो मूव हो रही है, उस पर लीनियर वेलोसिटी v है, और उसके अंदर एक बॉब था ऐसे सिंपल पेंडुलम का। तो उस पे क्या हो रहा होगा, एक तो mg लग रहा होगा नीचे। अगर एक्सलेशन की बात करें तो सिर्फ ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये कार है, और इसके एक्सलेशन की बात करें तो सिर्फ इस पे नीचे ऐसा जी लग रहा होगा। और ये जो अगर v वेलोसिटी से, अगर v लीनियर वेलोसिटी से अगर सर्कल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इस पे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन लग रहा होगा कुछ इस तरफ, v² बाई जो भी सर्कल का रेडियस होगा r, v² बाई r लग रहा होगा। और शायद क्वेश्चन में, एक मिनट, क्वेश्चन में शायद, हाँ, सर्कल की रेडियस दे रखी है, गॉस मास दे रखा है, और ठीक है, ये रेडियस कैपिटल आर दे रखा है, इसका मास एम दे रखा है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि अगर सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई, 2 टू एल बाई जी। जी क्या होता है, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर लेंथ भी दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें बस यहाँ से, अब जी तो इसमें दो लग रही, एक तो इस डायरेक्शन में लग रही है और एक इस डायरेक्शन में लग रही है। तो तुम्हें जी इफेक्टिव कुछ इस तरफ इस तरह आएगा, दोनों का अगर वेक्टर एडिशन करें तो कुछ इस तरह आएगा। ये क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव। अब तुम्हें यही जी इफेक्टिव निकाल के यहाँ पर डालना पड़ेगा, यहाँ पर अब जी इफेक्टिव लिखेंगे, तो जी इफेक्टिव क्या आएगा, दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो, एक तो ये g² प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, v⁴, और ये आर एक्चुअली ये कैपिटल आर है क्योंकि रेडियस कैपिटल आर है, v⁴ बाई r²। ये आ गया हमारे पास जी इफेक्टिव। तो बस ये जी एफ को यहाँ पे डाल दो, तो हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ठीक है, ये 16th क्वेश्चन आ गया। अब 17th क्वेश्चन में जाते हैं। 17th क्वेश्चन क्या है, तो तुम्हारे पास एक 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 सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट थी, और उसे तुमने ऐसा वाटर पे डिप कर दिया था बस, और वाटर पे डिप करने के बाद ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा, ओके, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा होगा कि इस पे जो mg होगा जो ब्लॉक का, उसे जो वाटर के थ्रू बायोंट फोर्स लग रही होगी वो बैलेंस कर रही होगी। तो यहाँ पे ब्लॉक का mg निकाल दे, सबसे पहले अगर इसका
ये सब क्वेश्चन में दे रखा है क्या? तुम्हें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि तुम्हें अगर इसे ये इक्विलिब्रियम में था उसके बाद इसे अगर कुछ डेल्टा वाई अगर पुश कर दे तो इसका एसएचएम होगा, ये होगा टी इक्वल्स टू पाई रूट ओवर एच ओ बाई वन जी। तुम्हें ये प्रूफ करने की इसका टाइम पीरियड ये आएगा। एच ये इसकी टोटल हाइट है, रो रो ठीक है, रो इसकी डेंसिटी है और रो वन वाटर की डेंसिटी है और जी तो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। तो सबसे पहले तो इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो रहा होगा, एम जी इक्वल्स टू जो फोर्स है एम जी वो इक्वल हो जा रहा होगा जो बायन्ट फोर्स है, बायन्ट फोर्स क्या, रो वी। इस केस में रो वन वी जी। ठीक है, एम जी के लिए आप इसका मास क्या होगा, मास क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के लेट से इसका एरिया ए है, वॉल्यूम हो गया ए मल्टीप्लाइड बाई एच और डेंसिटी तो रो है तो यहाँ पर रो ए एच जी इक्वल्स रो वन। यहाँ पर ये वॉल्यूम वॉल्यूम सबमर्ज्ड होता है, वाइंड फोर्स के लिए वॉल्यूम सबमर्ज्ड। यहाँ पर कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, एरिया ये वाला इतना, ये हाइट सबमर्ज्ड है वाई, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय वाई, ए वाई जी। ये है क्या हमारे पास एक इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन में क्या होगा कि इसे हमने ऐसा नीचे डाल दिया डेल्टा वाई से, ठीक है, डेल्टा वाई हमने क्या किया, इसे नीचे डाला, तो इस पे फिर कुछ रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी वाटर, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, जो बायन्ट फोर्स लगा रही होगी माइनस इसका एम जी। बायन्ट फोर्स टोटल, अब जब हमने और डेल्टा वाई डिप करते तो बायन्ट फोर्स क्या लगने लगेगा, रो वी जी। तो रो वाटर का डेंसिटी रो वन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम सबमर्ज्ड, अब क्या हो जाएगा, पहले तो ए वाई था अब क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या है वाई प्लस डेल्टा वाई, तो रो ए वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम सबमर्ज्ड मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस इस पे कुछ फोर्स लगा रही होगी ये एम जी, ठीक है, एम जी हमने अभी निकाला था, ये है एम जी, तो रो ए एच जी। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा यहाँ पे, एक टर्म तो आएगा रो ए वाई जी, एक और टर्म आएगा रो ए डेल्टा वाई जी और एक टर्म है माइनस रो ए एच जी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि रो ए एच जी किसके बराबर है, रो वन ए वाई जी। ये रो वन ए वाई जी है और ये दोनों तो बराबर है, और दोनों बराबर और ये नेगेटिव है तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, रो ए डेल्टा वाई को बाद में लिखते हैं, जी को पहले लिखते हैं, रो ए जी डेल्टा वाई। ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स को क्या बोल सकते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। यहाँ से ये इधर डिवाइड कर दो तो ए इक्वल्स रो ए जी, इसे मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ रो ए जी बाई एम, इसे ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ और डेल्टा वाई। अब ये हमें एस एच एम के जो एक्सलेशन का फॉर्मूला था उसके तरह दिख रहा है कुछ, इक्वल्स टू एस एच एम में क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी एक्चुअली माइनस ही आना चाहिए, क्यों, क्योंकि डेल्टा वाई तो नीचे की तरफ हुआ है, ये डेल्टा वाई तो नीचे की तरफ हुआ है और रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगा, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो एक्सलेशन भी ऊपर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव आना चाहिए।
और ये एसएचएम था, और ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया, तो इन दोनों को कंपेयर करने पे हमें दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर ये है, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, रूट ओवर रो ए जी अपॉन एम। यहाँ पे कुछ मिस आउट हो रहा है शायद, एक मिनट। ओके, ये तो रो वन होगा पहली बार। ठीक है, ये यहाँ पे रो वन था, तो ये भी रो वन, ये रो वन, ये रो वन। ये एम का हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, एम हमने निकाला था, एम क्या निकाला था, रो ए एच, तो यहाँ पे रो एच डाल दो एम की जगह। इससे ये रो ए एच, ठीक है, तो ये कैपिटल है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास ओमेगा क्या आ गया, रूट ओवर रो वन जी अपॉन रो एच। और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई ओमेगा, और ओमेगा नीचे है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, मतलब टाइम पीरियड आ गया यहाँ पे हमारे पास 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई रो, ठीक है, रो एच डिवाइडेड बाई रो वन जी। ये तो प्रूव करना था हमें, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एच रो एच डिवाइडेड बाई रो वन जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 17th। क्वेश्चन 18th क्या है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन देख लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर लेट से कुछ नॉर्मल, जो एक एक यू कॉलम में नॉर्मल ऐसे वाटर रखा हुआ था, तो वाटर अगर नॉर्मल ऐसे रखा, दोनों का लेवल सेम होगा। अब इस जगह पे क्या किया कि हमने सक्शन पंप लगा दिया। सक्शन पंप क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर कम कर देगा, तो प्रेशर कम हो गया, और यहाँ पे प्रेशर उतना ही था, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया, मतलब तो क्या होगा, ये वाला वाटर लेवल कुछ राइज हो जाएगा एक्स से, और ये वाला वाटर लेवल उतना ही से एक्स से ये नीचे चला जाएगा। तो जब सक्शन पंप लगाने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा हो गया। अब उसके बाद हम लोग अगर सक्शन पंप हटा दे तो क्या होगा, अब दोनों जगह सेम प्रेशर हो गया, यहाँ पर सक्शन पंप हटा दिया तो यहाँ पर भी पी नॉट हो गया, और यहाँ पर भी पी नॉट हो गया। और अगर दोनों जगह पी नॉट हो गया तो क्या, हाँ, तो क्या हुआ था, हाँ, यहाँ पे ये राइज हो गया था, कुछ ये हो गया था, उसके बाद जब हमने सक्शन पंप हटा दिया तो यहाँ पर और यहाँ पे दोनों पे प्रेशर पी नॉट हो गया, तो दोनों पे सेम हो गया। तो जब दोनों पे प्रेशर सेम होगा तो और इसका कुछ एडिशनल मास भी यहाँ पे आ गया, और ये एडिशनल मास क्या करेगा, नीचे फोर्स लगाएगा, जिसके कारण ये वाला वाटर लेवल राइज होगा। और फिर जब ये वाला वाटर लेवल राइज होकर यहाँ तक पहुंचेगा तो फिर ये वापस फोर्स लगाएगा और यहाँ से राइज करेगा, तो ये आपस में एसएचएम करने लगेगी। तो उस एसएचएम का टाइम पीरियड बताना है। सबसे पहले तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा यहाँ पे, रिस्टोरिंग फोर्स, जो इस वाले पोर्शन का जो मास होगा वही नीचे फोर्स लगाएगी, उसके कारण रिस्टोरिंग फोर्स आ रहेगा। तो इस पोर्शन का मास क्या होगा, इसका लेट से एरिया ए है, ठीक है, और डेंसिटी रो है। तो अगर एरिया ए है और डेंसिटी रो है, तो सबसे पहले तो मास के लिए क्या कर लेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए, एरिया ए मल्टीप्लाइड बाई ये टोटल कितना हो गया, ये एक्स है ये एक्स है, टोटल 2x हो गया। तो ए मल्टीप्लाइड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया टोटल, ये हो गया मास, और ये मल्टीप्लाइड बाई जी। तो ये वाला फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन ए इक्वल्स रो ए 2x जी। और यहाँ पे तो मैं ये एज्यूम कर सकते थे, ये जो एक्स होगा ये काफी छोटा होगा एच से, जो इसकी टोटल जो ओरिजिनल लेंथ थी एच, तो कोई सक्शन पंप नहीं था। तो जब हम लोग ये वाला मास जो टोटल का मास लेख रहे होंगे, तो ये वाला जो छोटा सा मास है इसे इग्नोर कर सकते हैं, ये एक्स काफी छोटा है एच से, ठीक है। तो हमें ये वाला मास चाहिए, ये जो टोटल लिक्विड है उसके लिए ये वाला जो छोटा सा जब राइज हुआ तो उससे इग्नोर कर रहे हैं। और हम ये जो कर्वेचर है ना,
इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। तो टोटल, अगर हमें टोटल मास के लिए अगर हमें हाइट चाहिए तो उसके लिए हम लोग सीधा बोल सकते हैं एच प्लस एच होगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी कम कर्वेचर में होगा और ये जो एक्स होगा काफी कम होगा, तो दोनों को इग्नोर कर सकते हैं। और ये टोटल हाइट हमारे पास एच आ गया, टोटल हाइट एच आ गया, टोटल हाइट एच आ गया। तो यहाँ पे हमें मास, अगर पूरे लिक्विड का मास बताना है तो क्या करेंगे, रो मल्टीप्लाइड बाई टोटल हाइट जो कि है 2h मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया ए मल्टीप्लाइड बाई जी, और ये एक्सलेशन से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, इक्वल्स रो एरिया टू जी, एक्स को जानबूझ के बाद में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से रो तो कैंसिल हो गया, ए और जी भी कैंसिल हो गए, ए जी कैंसिल, और टू भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ए इक्वल्स टू, ओके, ये जी नहीं लिखना था हमें क्योंकि हमें सिर्फ मास चाहिए, तो इसे जी क्यों लिखते हैं यहाँ पे, ये जी हटाओ, तो यहाँ पे ये जी अगर नहीं रहा तो ये जी भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये जी कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि हमें सिर्फ मास चाहिए था, हमें फोर्स थोड़ी चाहिए था, एम जी थोड़ी चाहिए था, बस मास तो ये होगा। टोटल मास ये रो टू एच जी ए जी, रो टू एच कैपिटल है, ये एरिया और एक्सीलरेशन स्मॉल है, और यहाँ पर क्या होता है रो ए टू जी एक्स, तो यहाँ से रो टू एच, रो टू एच नहीं कैंसिल होगा, रो टू कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एच स्मॉल है, ये हाइट है, ये टोटल, और ये स्मॉल है, हमारे पास एक्सीलरेशन बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, जी एक्स। यहाँ से अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स जी बाई एच, एक्सेशन अगेन इस समय सिस्टम के इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास जी बाई एच आएगा, तो ओमेगा क्या आएगा, रूट ओवर जी बाई एच, और टाइम पीरियड होता है टू बाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड टू पाई बाई ओमेगा, ओमेगा नीचे उसके कारण रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, जिसके कारण यहाँ पर बचेगा एच बाई जी। तो ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक है, ये एच क्या है, इसका लेंथ, जितना वाटर कॉलम था जब सक्शन पंप नहीं लगाया था। तो ये लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व हो गया, ओके। इसी के साथ ऑसिलेशन की एक्सरसाइज होगी खत्म।